बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में खुश आमदीद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुराद यानी ऐसा टेंस जिसमें कोई काम हमारे पास माजी में तो शुरू हुआ हो लेकिन अब तक या तो कंप्लीट हो चुका हो या जारी हो। माजी में शुरू हुआ हो और हालिया ज़माने में या तो जारी हो या फिर मुकम्मल हो चुका हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अंग्रेज़ी में हमारे पास उसकी पहचान क्या होगी ये हमने देखना है, या फिर उर्दू में हमारे पास वो सेंटेंसेस किस किस्म के होंगे। यानी कि इन सेंटेंसेस में हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं स्पेशल, जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का है। जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी हो गया, येट एंड जस्ट हो गया हमारे पास। तो इस तरह के जब अल्फाज हमारे पास किसी सेंटेंस में आ जाएं तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अलामत होगा। और उर्दू में हमारे पास क्या पहचान होगी? कि उस सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ आया हो। इसके अलावा लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह भी आ सकते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस के आखिर में जब ये या ये अल्फाज हमारे पास मौजूद हों तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लें, मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो इस सेंटेंस में हमारे पास आखिर में क्या आ रहा है? चुका हूँ। तो इससे हमें मालूम होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, मैंने खाना खा लिया है, तो ये एंड में क्या आ रहा है? लिया है। तो इस तरह के जो भी हमारे पास सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से होंगे। तो 9th में हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें इस तरह के उर्दू के सेंटेंसेस दिए होते हैं, उन्हें हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए हमने ये पहचान भी करनी ज़रूरी है कि उर्दू में हमारे पास आखिर में ये निशानियाँ मिलें तो हमें मालूम हो सके कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमने देख रहे हैं कि इसको बनाने कैसे हैं हमने। यानी कि सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हमारे पास। उसके बाद हम लेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ या फिर हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। She has already telephoned me। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव इस्तेमाल होता है, ये दोनों हमेशा इस्तेमाल होंगे। और ये हमारे पास है वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट।
बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम लें, वाजिद हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टेशन। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, इस तरह हमारे पास बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, या आई हैव नॉट रिटन हिम एनी लेटर येट। तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ अल्फाज ये भी हमारे पास सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि येट हो गया, या पीछे हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है। अब हमने देखना है कि हमारे पास अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे इनको बना सकते हैं। वो अब तक नॉवल नहीं पढ़ चुकी है। तो यहाँ हमारे पास एंड में क्या आ रहा है, चुकी है, यानी इससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब नेगेटिव को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम इसको बनाएं अब, तो शी हैज़ नॉट yet read that novel। एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, माई फादर हैज़ नॉट सेंट एनी मनी तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान यहाँ हमारे पास नॉट का इजाफा होगा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों तो वो हम कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए सबसे पहले हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, इसको शुरू में ले आना है। प्लस सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल लेते हैं हम, हैव यू ऑलरेडी टेकन अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर हमने हैव को शुरू में लगा लिया है, हैव यू ऑलरेडी टेकन अ कप ऑफ टी। बाकी तमाम सेंटेंस जो है ना वैसे का वैसा ही यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, हैज़ हैव को हमने शुरू में ले आना है। एक और एग्जांपल लें अगर हम, हैज़ शी लेफ्ट लाहौर फॉर गुड। तो ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, जिसमें हमने हैज़ को शुरू में लगा लिया है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। बस साइन। यानी कि अगर हम एक और एग्जांपल लें, नजमा ने चाय पी ली है। तो
तो ली है, ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। नजमा, क्या नजमा ने चाय पी ली है? तो हम यहाँ जब बनाएंगे इसको इंटेरोगेटिव में, तो हैज़ नजमा ड्रैंक द टी? आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा होगा। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।